तो गुरुजी, जैसे कि आप देखते हैं कि आज की डेट में इंसान को 3 जगह नहीं जाना। एक उसे कोर्ट कचहरी नहीं जाना, एक उसे पुलिस थाने नहीं जाना और एक उसे हॉस्पिटल नहीं जाना। बिल्कुल सही बात। है ना? तो ये तीनों प्रत्यक्ष नरक बताए गए हैं। बताओ, अब इन तीनों जगह नहीं जाना और सबसे ज़्यादा परेशान तब होता है जब उस पे कोई लीगल एक्शन हो। कोर्ट कचहरी के मामलों में वो दबा पड़ा हो। उससे ज़्यादा मेंटल डिस्ट्रेस की बात उस पर्टिकुलर इंसान के लिए, उसकी फैमिली के लिए नहीं हो सकती है। तो इसका भी कुछ समाधान है इस चीज़ में? हमारे सनातन शास्त्र की यही तो विशेषता है कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बिल्कुल निशुल्क प्राप्त है। निशुल्क, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना। आपको कहीं इधर उधर कोई किसी ज्योतिष के हाथों में कहीं इधर उधर भागना दौड़ना नहीं है। केवल भगवान के नाम का आश्रय लेना है भाई। नारायण कवच के 30वां श्लोक केवल इन्हीं के लिए समर्पित है। मैं श्लोक सुना देता हूँ। हाँ जी। नंबर 30, सर्वापदिव्यो हरेर नाम रूप याना उधानी न बुद्धि इंद्रिय मनो प्राणन पांतु पार्षद भूषणा। सर्व आपदप्यो, बड़े से बड़ी आपत्ति विपत्ति हो जाए महाराज, बड़े से बड़ा कोर्ट कचहरी हो, बड़े से बड़ा मानसिक टेंशन हो, क्लेश हो परिवार में, तो कहते हैं कि भगवान का नाम रूप आयुध और उनके पार्षद, यानी भगवान अकेले नहीं है, भगवान का नाम रूप लीला उनके समस्त आयुध, आयुध माने उनका शंख चक्र गदा पद्म, ये आयुध है। आयु। और उनके पार्षद भी, पार्षद माने भगवान के साथ में जो उनके गण रहती, हाँ जी। उनके सारे पार्षद भी किसकी रक्षा करते हैं? बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान, आपके बुद्धि की, इंद्रियों की, मन की और आपके सारे प्राणों की। जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर में 10 प्राण होते हैं, प्राण। और 5 प्राण और 5 उपप्राण। प्राण। तो कह रहे बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान, तो जो मानसिक क्लेश कहाँ होता है? मन में, मन में होता है, दिमाग में। दिमाग में, बुद्धि में। तो क्या कह रहे? बुद्धि इंद्रिय मन प्राणन। तुम खाली बुद्धि की बात करते हो, भगवान कह रहे भैया मैं अपने आयुध से तेरे मन की, तेरे बुद्धि की, तेरे शरीर की, तेरे प्राण की, तेरे समस्त जीवन की रक्षा करने के लिए तैयार है। बस तू केवल मेरे नाम की शरणागति। अब बताइए, नाम लेने में क्या मूल्य खर्च हो रहा है? ना कोई टैक्स लग रहा है, ना कुछ लग रहा है। केवल नाम। और भैया नाम लेने में बोझ लगे तो कवच धारण कर लो, को धारण कर लो। फिर थोड़ा पैसा खर्च करो, फिर कवच बनवाओ। हम तो कहते हैं कि तुम नाम जप करो, नाम जप कर। धन खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब वो बिना धन के भी हो सकता है। और नाम की एक विशेषता है कि नाम के प्रति जैसा भाव रखोगे, नाम आपको इमीडिएटली वैसा ही देता है। कर्मा। हाँ, नहीं, नाम की भीतर एक विशेषता है। नाम हमारे कली काल में नाम को प्रत्यक्ष पारसमणि बताया गया है ना? जैसे जैसे कल्पवृक्ष होता है ना, हाँ। तो कल्पवृक्ष के नीचे, कल्पवृक्ष क्या होता है? जो मन की कल्पना को साकार कर दे। तो ऐसे नाम को स्मरण करके जो कल्पना करोगे उसको सत्य कर देता है। तो चूंकि आपके अंतःकरण में ये पहले से बैठा है कि अरे नाम जपने से थोड़ी हो जाएगा, तो इसीलिए उसी को सत्य कर रहा है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? उसका काम है कि जो भावना आपके मन में विचार उठ रहे हैं, उन विचारों को सत्य करना। सत्य करना। अगर विचार यदि श्रद्धा के हैं, विश्वास के हैं, तो उसको परिणत हो रहा है सत्य के रूप में। फल में। और अगर आप उल्टा विचार कर रहे हो तो उस उल्टे को ही सत्य कर देता है। यही कारण है कि नाम जप का प्रत्यक्ष फल उन लोगों को नहीं मिलता जो नेगेटिविटी रखते हैं, हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट हाँ, में रहते हैं। तो नेगेटिव एस्पेक्ट छोड़कर विशुद्ध भाव से आप नाम जप का आश्रय लीजिए, तो निश्चित रूप से नाम जप से आप किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के द्वंद्व से मुक्त हो सकते। तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। लोगों को देखना चाहिए जिनके घर में भाई दिन केस कचहरी में इनको जाना पड़ता है और इन समस्या या नाम जप का आश्रय लो, बस और कुछ नहीं।